हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना मिश्रा आपका आपके ही चैनल बालाजी बेसिक इंग्लिश की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हमेशा की तरह एक बहुत अच्छी मॉरल स्टोरी कवर करने वाले हैं जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग, ग्रामर व टेंस के रूल समझाते चले। चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है अ फादर्स हैंड, एक पिता का हाथ। दे वर इन अ हरी टू रीच द सिटी। दे वर थे इन अ हरी, जल्दबाजी में, टू रीच पहुंचने की, द सिटी शहर, तो शहर पहुंचने की जल्दबाजी में। अ फादर एक पिता। अब यहाँ पे हम आपको ग्रामर का एक रूल समझाना चाहते हैं कि जब कभी भी किसी भी व्यक्ति का इंट्रोडक्शन हम पहली बार देते हैं तब हम वहाँ पर आ का प्रयोग करते हैं। जैसे अ फादर, अ ब्रदर, अ मदर, ठीक, या अ किंग। अगर पहली बार हम किसी से आपको मिलवाते हैं तो हम उसमें आ का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बार इंट्रोडक्शन हो गया, एक बार आपका उससे मिलना हो गया, आप जान गए उसके बारे में, उसके बाद जब कभी भी उसका जिक्र होगा तब डा का प्रयोग किया जाएगा। ये ग्रामर का रूल है। तो अब कभी इसके पहली बार जब आपका इंट्रोडक्शन करा दिया, उसके बाद जब कभी भी उस व्यक्ति का जिक्र होगा तो दा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अ फादर एंड हीज डॉटर। अब यहाँ पे भी एक आपको बताना चाहेंगे थोड़ा सा कि हीज डॉटर, यहाँ आप कहेंगे कि हर डॉटर होना चाहिए क्योंकि वे लड़की है, लेकिन नहीं, यहाँ पे पिता का जिक्र हुआ है। तो जब कभी भी मेल मेल का प्रयोग किया गया है, पिताजी हैं, तो पिताजी के साथ हीज का ही प्रयोग होगा, चाहे वे लड़की हो, लड़का हो, या भतीजा हो, भतीजी हो, वहाँ पर हीज का ही प्रयोग किया गया क्योंकि यहाँ पर मेल की बात हो रही है। अगर फीमेल की बात होती तो यहाँ पर हर का प्रयोग किया जाता, चाहे वह लड़के की बात होती या लड़की की। हीज डॉटर वर ट्रेवलिंग इन देयर कार। तो आ फादर एक पिता एंड हिज डॉटर और उसकी बेटी वर ट्रेवलिंग यात्रा कर रहे थे इन देयर कार अपनी कार से। वट वन द वट ऑन द रोड, ऑन द मेन रोड, मुख्य सड़क पर। दे वर अ ह्यूज ट्रैफिक जाम, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था। द रोड्स लुक्ड कंप्लीटली ब्लॉक्ड, और जो सड़कें थी पूर्ण रूप से भरी हुई दिख रही थी। कार्स वर मूविंग लाइन लाइक अ स्लो लाइन। कारें मूविंग आगे बढ़ रही थी, लाइक स्लो धीरे धीरे, लाइन्स कतारों में। तो जो कारें थी वहाँ पर वे धीरे धीरे कतारों में, लाइनों में आगे बढ़ रही थी। एंड लाउड हॉर्न्स, और हॉर्न की जो आवाज़ें थी वे बहुत तेज तेज से आ रही थी। वर्क इकोइंग एवरीवेयर, जो कि चारों तरफ गूंज रही थी। तो जो वहाँ जो हॉर्न थे, गाड़ियों के हॉर्न थे, उनकी आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी। फीलिंग रेस्टलेस द डॉटर सैड, फीलिंग महसूस करते हुए, रेस्टलेस बेचैनी, द डॉटर बेटी, सैड कहती है, पापा एट दिस स्पीड वी विल रीच वेरी लेट। एट दिस स्पीड, इस गति से, स्पीड कहते हैं गति को, वी विल रीच हम पहुँचेंगे, वेरी लेट बहुत देर से, तो इस स्पीड से तो हम बहुत देर से पहुँच पाएंगे। द फादर लुक्ड अहेड एट लॉन्ग लाइन ऑफ व्हीकल। द फादर पिताजी, लुक्ड देखते हैं, अहेड द लॉन्ग लाइन लंबी लंबी कतारें, ऑफ व्हीकल्स वाहनों की, एंड देन ग्लैंड एट द स्काई, और एक नज़र आसमान की तरफ डालते हैं। इन द काम वॉइस ही सैड, और वे धीरे से कहते हैं, धीमी आवाज़ में कहते हैं, कम ऑन माई चाइल्ड, चलो मेरे बच्चे, लेट्स
टेक, टेक यानी लेते हैं, शॉर्टकट, शॉर्टकट कहते हैं छोटे से रास्ते को, छोटे रास्ते को शॉर्टकट कहते हैं। थ्रू द जंगल, तो जंगल से एक शॉर्टकट लेते हैं। वह कहते हैं चलो बेटी हम जंगल से एक शॉर्टकट लेते हैं जिससे कि हम शहर जल्दी पहुंच जाएंगे। द डॉटर लेफ्ट अ लिटिल स्कैर्ड, द डॉटर बेटी फेल्ट अ लिटिल स्कैर्ड, थोड़ी डरती है, थोड़ी घबराहट होती है उसे। बट शी ट्रस्टेड हर फादर, लेकिन वह अपने पिता पे बहुत विश्वास करती है। द कार टर्न टूवर्ड द फॉरेस्ट रोड, और जो द कार गाड़ी टर्न घूम जाती है टूवर्ड द फॉरेस्ट रोड, जंगल की रास्ते की तरफ। एट द फर्स्ट, पहले, द पाथ वाज फाइन, जो पथ था, जो रास्ता था, वाज था, फाइन यानी अच्छा, पहले रास्ता अच्छा था। बट स्लोली, धीरे धीरे, द ट्रीज बिकम थिकर, जो पेड़ थे वह थिकर यानी घने होते गए। एंड द रोड बिकम्स नैरोवर, और रास्ता सक्रिय हो गया, क्योंकि जब घने घने पेड़ होंगे तो रास्ता तो छोटा हो ही जाना था। वैसे भी जंगल में छोटे छोटे पतले पतले रास्ते हुआ करते हैं, नैरोवर। द सन वाज आल्सो बिगनिंग टू सेट, द सन सूरज, वाज था, आल्सो बिगनिंग शुरू हो गया, टू सेट मतलब सूरज जो है ढलना शुरू हो गया। आ स्ट्रेंज साइलेंस फिल्ड द एयर, और एक अजीब सा सन्नाटा हवा में छा गया। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद, द फादर स्टॉप्ड द कार एंड चेक्ड द मीटर, द पेट्रोल वाज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। द फादर स्टॉप्ड द कार, पापा की जो कार जो थी वह रुक गई। एंड चेक्ड, और जब उन्होंने चेक करा, द मीटर, मीटर को, द पेट्रोल वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, जो पेट्रोल था वह ख़त्म हो चुका था। क्योंकि उन्हें तो पता नहीं था ना कि उन्हें जंगल से जाना पड़ेगा, तो उन्होंने पेट्रोल पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब वे जंगल के रास्ते पहुँचे, बीच में रास्ते में, तो उन्होंने जब उनकी कार रुकी तो उन्होंने देखा तो उनका जो कार का पेट्रोल ख़त्म हो गया। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षणों बाद, अ फ्यू मोमेंट्स क्षण, लेटर बाद, द कार कंप्लीटली स्टॉप, जो गाड़ी थी वह पूर्ण रूप से रुक गई। नाउ बोथ ऑफ देम, अब वह दोनों, बोथ दोनों को कहते हैं, नाउ अब बोथ दोनों, ऑफ देम हैड नो चॉइस व्हाट टू वॉक, अब उन दोनों के पास पैदल चलने के सिवा कोई और दूसरा विकल्प नहीं था। देयर वॉज जंगल ऑल अराउंड, नो पीपल, नो साउंड, नथिंग। तो देयर वॉज जंगल ऑल अराउंड, जंगल में चारों तरफ, नो पीपल, कोई व्यक्ति नहीं, नो साउंड, कोई आवाज़ नहीं, नथिंग ओनली द ड्राई लीव्स, सिर्फ सूखी पत्तियाँ, क्रैकलिंग कहते हैं, क्रैकलिंग अंडर देयर फीट एंड डिस्टेंट वर्ड्स कॉल्स कुड बी हेयर्ड। तो ओनली द ड्राई लीव्स, सिर्फ सूखी पत्तियाँ, क्रैकलिंग, करकराहट, जो अंडर देयर फीट्स, तो पैरों के नीचे जो पत्तियों की करकराहट की आवाज़ थी, एंड और डिस्टेंस वर्ड्स, और दूर दूर चिड़ियों के चहचहाने की, का साउंड भी हेयर्ड, सिर्फ यही आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी कि जब वे चल रहे थे तो सूखी पत्तियों की चरमराहट और दूर पक्षियों के बोलने की आवाज़ ही वहाँ पे सुनाई पड़ रही थी। ना कोई व्यक्ति था, ना कोई मदद थी। The daughter's heart was beating fast. The daughter's, बेटी का, यहाँ एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया, तो बेटी का
हार्ट दिल वाज था बीटिंग फास्ट, तो मैं उसे बेटी का जो दिल था वो बहुत तेज तेज से धड़क रहा था। सी kept होल्डिंग हर फादर्स हैंड वाइल वॉकिंग, और उसने चलने के दौरान अपने पिता के हाथ को कस के पकड़ रखा था। आफ्टर वॉकिंग फॉर सम डिस्टेंस, कुछ दूर चलने के बाद सडनली दे सा, सडनली यानी अचानक, दे सा उन्होंने देखा, एन ओपन एरिया एक खुला हुआ स्थान, बिटवीन, बिटवीन जब कभी दो चीज़ों की बात की जाती है तो उसमें बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। दो वस्तुओं की बात में बिटवीन का प्रयोग किया है, बिटवीन द ट्रीज। तो पेड़ों के बीच में से उन्होंने एक खुले एरिया को देखा। एंड फॉर अहेड दूर, एंड और फॉर अहेड दूर, दे कुड सी द सिटी, जहाँ उन्होंने देखा शहर को, दूर उन्हें थोड़ी दूर पे उन्हें शहर दिख रहा था। शाइनिंग विद लाइट्स, शाइनिंग चमक उठी, विद लाइट्स, द डॉटर्स आइज लिट अप विद हैप्पीनेस, तो खुशी से उस बेटी की जो आंखें थी वे लिट अप यानी चमक उठी। पापा द सिटी, आई कैन सी द सिटी, वे कहती पापा द सिटी देखो शहर, आई कैन सी द सिटी मैं शहर देख सकती हूँ। द वाटर वाज, सॉरी, वट बिटवीन दैम एंड द सिटी, वट लेकिन, बिटवीन दैम एंड द सिटी उन दोनों, बिटवीन दैम एंड द सिटी देयर वाज अ रिवर, तो जंगल और शहर के बीच में एक नदी थी। द वाटर वाज ओनली अप टू द वेस्ट, और द वाटर पानी वाज था ओनली अप टू द वेस्ट कमर तक, पानी सिर्फ कमर तक था, ज़्यादा गहरा नहीं था। बट द करेंट वाज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, बट लेकिन, द करंट, करंट कहते हैं जो धारा होती है नदी की, वाज एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तेज थी। इवनिंग, इवनिंग हैड ऑलमोस्ट अराइव्ड, और शाम हो चुकी थी। ऑलमोस्ट अराइव्ड यानी शाम हो चुकी थी। द डार्कनेस वाज, द डार्कनेस अंधेरा, वाज स्प्रेडिंग मैंने फैल गया था। देयर वाज नो वन अराउंड, चारों तरफ। देयर वाज नो होप ऑफ गेटिंग हेल्प, और किसी से उम्मीद की कोई आशा नहीं थी। जब वहाँ कोई था ही नहीं तो उनकी मदद कौन करता। तो देयर वाज नो होप ऑफ गेटिंग हेल्प, किसी से कोई मदद की आशा नहीं थी। The father thought for a moment and then looked at his daughter. Slowly he said, the father thought, पिताजी सोचते हैं, for a moment, कुछ क्षण के लिए, and then looked, और देखते हैं, at his daughter, अपनी बेटी की तरफ, slowly he said, और धीरे से कहते हैं, my child, मेरे बच्चे, now we must across the river. नाउ अब, वी मस्ट, मस्ट यानी कोई काम जरूर ही करना होगा, तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग किया जाता है। वी मस्ट क्रॉस, हमको क्रॉस यानी पार करनी होगी, दिस रिवर, इस नदी को, तो हमें इस नदी को पार करना ही होगा। द डॉटर्स, यहाँ भी एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है। द डॉटर्स फेस टर्न्ड पेल विथ फेयर, और जो बेटी का, एपॉस्ट्रॉफी एस यानी का की का, तो बेटी का फेस, चेहरा, टर्न बदल गया, पेल, सॉरी, टर्न पेल विथ फेयर, तो बेटी का जो चेहरा था वह डर से पीला हो गया। पापा द करेंट इज़ वेरी फास्ट, बेटी कहती है पापा द करेंट, धारा जो है, इज़ वेरी फास्ट, बहुत तेज है।
The father looked into her eyes and said softly. The father, पिताजी, looked, देखते हैं, into her eyes, उसकी आंखों में, and said softly, और धीरे से कहते हैं, don't be afraid, डरो मत, just hold my hand tightly, और मेरे हाथ को कस के पकड़ लो. Both of them, दोनों, both माने दोनों, of them stepped into the river, दोनों अपने कदम को नदी की तरफ बढ़ाते हैं. The father was cold, sorry, water, father पढ़ दिया था. The water was cold, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था. And the strong waves kept pushing these bodies, और जो strong waves मतलब जो तेज लहरें थी, keep pushing, धक्का दे रही थी, their bodies, उनके शरीर को, उनके बॉडीज को धक्का दे रही थी. आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम चलने के बाद, द फ्लो बिकम इवन स्ट्रोंगर, जो फ्लो था, जो बहाव था, वह बहुत और ज़्यादा तेज हो गया था. द फादर्स, यहाँ भी अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है. द फादर्स फीट स्लिप्ड, स्टार्टेड, द फादर्स फीट, पैर स्टार्टेड, शुरू हो गए थे, स्लीपिंग, फिसलना, तो पिताजी के जो पैर थे वे फिसलना शुरू हो गए थे. द डॉटर्स वाज ट्रेम्बलिंग, बेटी काँप जाती है, मतलब बेटी काँप उठी ये देख के. वट शी डिड नॉट लेट गो ऑफ हिज हैंड, वट, लेकिन, शी डिड नॉट लेट गो ऑफ हिज हैंड, लेकिन उसने उनके हाथ को नहीं छोड़ा. व्हेन दे रीच्ड द मिडल ऑफ द रिवर, और जब वे नदी के बीचों बीच पहुँचे, द वाटर seemed to attack them, पानी ऐसा लग रहा था जैसे उन पे हमला कर रहा है. पावरफुल वेव्स shook them body, द पावरफुल, शक्तिशाली, वेव्स, लहरें, shook, हिला रही थी, them body, उनके शरीर को, मतलब बहाव इतना तेज था कि उनका पूरा शरीर हिल रहा था. द डॉटर गॉट frightened and stopped them, she said. The daughter, बेटी, got frightened and stopped, बेटी थोड़ी देर, बेटी रुकती है. then she said, और कहती है, father, पापा, please hold my hand, मेरे हाथ को पकड़ लो. प्लीज़, कृपया, hold my hand, मेरे हाथ को पकड़ लो. द फादर रिप्लाइड, पिता उत्तर देते हैं, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, इट इज़ द सेम थिंग, ये तो वही बात है, मतलब ये तो एक ही बात है. इट इज़ द सेम थिंग, ये तो एक ही बात है. यू होल्ड माई हैंड, और आई होल्ड योर, या तुम हमारे हाथ पकड़ो, तुम मेरे हाथ को पकड़ो, या फिर मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ूं, बात एक ही है. द डॉटर्स लुक्ड at her father with tearful eyes and said in a very soft but deeply trusting voice. The daughter, बेटी, looked, देखती है, at her father, अपने पिता की तरफ, with tearful eyes, आंखों में आंसू भरे हुए अपने पिता की तरफ देखती है, and said, और कहती है, in a very soft voice, एक बहुत ही मतलब धीरे से वह अपने पापा से कहती है, डीपली ट्रस्टिंग वॉइस, बहुत ही विश्वास भरी आवाज़ से. फादर, पापा, इट इज़ पॉसिबल, ये संभव हो सकता है, दैट कि इन दिस स्ट्रॉन्ग करंट, इस स्ट्रॉन्ग करंट, इस तेज धारा में, आई मे लेट गो योर हैंड, कि मैं आपका हाथ छोड़ दूँ. देखो बेटी को कितना विश्वास है अपने पिता के ऊपर, तो वह कह रही है कि हो सकता है ये तेज बहाव में, तेज धारा में मैं आपका हाथ छोड़ दूँ. वट इफ़ यू होल्ड माई हैंड, लेकिन अगर आप मेरा हाथ पकड़ते हैं, देन नो मैटर, सवाल ही नहीं उठता, हाउ स्ट्रॉन्ग द वेव्स बिकम,
लहरें कितनी भी तेज क्यों ना हो, इवन इफ अ फ्लोड कम्स, यहाँ तक कि बाढ़ क्यों ना आ जाए, यू विल नेवर लीव माई हैंड, आप मेरे हाथ को कभी नहीं छोड़ोगे। बेटी का विश्वास ये कह रहा है कि हो सकता है कि तेज बहाव में मैं आपका हाथ छोड़ दूं, लेकिन जब आप मेरा हाथ छोड़ोगे, भले बाढ़ ही क्यों ना आ जाए, आप मेरा हाथ पकड़ोगे तो भले बाढ़ ही क्यों नहीं आ जाए, आप मेरे हाथ को नहीं छोड़ोगे। इतना ज़्यादा विश्वास बेटी को अपने पिता के ऊपर है। यू विल नेवर लीव माई हैंड, आप मेरे हाथ को कभी नहीं छोड़ोगे। हियरिंग दिस टीयर्स फिल्ड द फादर्स आइज, हियरिंग सुनकर दिस ये टीयर्स आंसू फिल्ड भर जाते हैं द फादर्स आइज पिता की आंखों में। तो ये सुन के उसके पापा की आंखों में आंसू भर जाते हैं। His heart become heavy, और मन भारी हो जाता है with love and pride, उनके पिताजी का जो था वह मन भारी हो जाता है ये सुन के कि उनकी बेटी कितना ज़्यादा उन पे विश्वास करती है। He hold his daughter's hand even more firmly and said, ही होल्ड वे पकड़ लेते हैं, डॉटर्स हैंड अपनी बेटी का हाथ, इवन मोर फॉर्मली एंड सेड और धीरे से कहते हैं, नो माई चाइल्ड, नहीं मेरे बच्चे, आई विल नेवर लेट गो, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। देन बोथ, और दोनों, ऑफ देम स्लोली मूव फॉरवर्ड, और वे दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। द बेब्स केप्ट कर्शिंग, द बेब्स केप्ट कर्शिंग, द वाटर केप्ट फ्लोइंग, जो लहरें थी कर्शिंग टकरा रही थी, द वाटर केप्ट फ्लोइंग, और नदी का बहाव जो था बहुत तेज था। But the father's hand never slipped away from his daughter's hand, लेकिन एक पिता का हाथ तो वह नहीं फिसला अपनी बेटी के हाथ से, उसने अपने बेटी के हाथ को नहीं छोड़ा। फाइनली आखिर में दे रीच्ड द अदर साइड ऑफ द रिवर, अंत में वे नदी के उस पार पहुंच गए। द फादर हग्ड हिज डॉटर टाइटली, द फादर पापा ने हग्ड गले लगाया, हिज डॉटर अपनी बेटी को, टाइटली मतलब बहुत कस के, तो पापा ने अपनी बेटी को बहुत कस के गले लगा लिया। द डॉटर वाज क्राइंग, बेटी रो रही थी, एंड द फादर्स एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया, आइस आंखें, वर आल्सो फिल्ड विद टीयर्स एंड लव, तो पापा की जो आंखें थी वह प्रेम के आंसुओं से भरी हुई थी। दैट डे, उस दिन, द फादर अंडरस्टूड, पिता समझ गए, द डॉटर इज नॉट ओनली समवन हु वॉक बिसाइड यू, बेटी वो नहीं जो आपके बराबर से चले। अ डॉटर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंबल ऑफ ट्रस्ट, बेटी वो अ डॉटर, एक बेटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंबल ऑफ ट्रस्ट, बेटी विश्वास का प्रतीक है। मॉरल, ट्रू ट्रस्ट, सच्चा विश्वास, इज व्हेन यू, जब यू नो दैट इवन इफ यू बिकम वीक योर लव वन विल नेवर लेट गो ऑफ योर हैंड, तो सच्चा विश्वास वह है when, जब you know that even if you become weak, जब तुम कमज़ोर पड़ जाओ, you loved on will never let go of your hand, और जब तुम कमज़ोर पड़ जाओ यानी जब तुम मुसीबत में हो और जो व्यक्ति है वह तुम्हारे साथ खड़ा हो, वही तुम्हारा सब अपना है, वही तुम्हारा सबसे ज़्यादा सच्चा मित्र है, ना कि अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ खड़ा रहता है। और योर लव्ड वन विल नेवर लेट गो ऑफ योर हैंड, और वही तुम्हें सबसे चाहने वाला होगा, चाहे वह अपना हो चाहे पराया, जो कि तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ा है। जैसे एक बेटी
अपने पिता के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास उसे था कि उसने कहा कि पापा अगर हम आपका हाथ पकड़ेंगे तो हो सकता है तेज लहरें, तेज बहाव जो है उसमें हाथ छूट जाए। लेकिन एक विश्वास इतना ज़्यादा था अपने पिता के ऊपर, हर बेटी को होता है। बेटी और पिता का रिश्ता एक बहुत मजबूत रिश्ता होता है। तो उसको अपने पिता पे इतना विश्वास था कि उसने कहा कि हम आपका हाथ छोड़ सकते हैं तेज बहाव में, लेकिन अगर आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो भले बाढ़ ही क्यों ना आ जाए, आप मेरे हाथ को कभी नहीं छोड़ेंगे। बस यही विश्वास होता है जो कि चाहे वो गैर हो या अपना। अगर बुरे समय में कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे साथ हर समय खड़ा हो, अच्छे बुरे किसी भी समय में आपके साथ खड़ा हो, वही आपका अपना होता है। तो ये एक जो स्टोरी थी वह विश्वास की थी और मुझे ये स्टोरी बहुत पसंद आई। आई होप कि आपको भी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आपका एक कमेंट, एक लाइक हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।